प्यारे बच्चों, कैसे हो? खुश, प्रसन्न, आनंदित? क्या करने में अच्छा लगता है? गाना सुनना, कहानियां सुनना। चलिए आपको आज एक कहानी सुनाती हूँ। आपने सुना होगा ना, अक्ल बड़ी या भैंस? क्या बड़ी? भैंस दिखने में बड़ी सी होती है? नहीं, अक्ल। तो कैसे अक्ल से अपना जीवन बचाया जा सकता है, इस पर एक मजेदार कहानी सुनते हैं। रुद्रपुर नाम का एक गांव था। गांव का नाम क्या था? रुद्रपुर। रुद्रपुर नाम का एक गांव था। वहां एक सोहन नाम का किसान रहता था। अब जो किसान था, उसके घर के तुरंत बगल से जंगल की सीमा शुरू होती थी। जंगल, भयानक अंधेरे वाला जंगल। उसकी जो खेती के लायक जमीन थी अच्छी, वो जंगल के बिल्कुल पास में थी। एक बार उसने सोचा, चलो उसमें हम आलू बोते हैं। खेत में आलू बोते हैं। वो गया खेत में, और जैसे ही उसने अपने खेत की साफ सफाई की और उसके बाद आलू बोना शुरू ही करने वाला था कि तभी जंगल में से एक भालू आया। भालू ने किसान से कहा, रे किसान, क्या कर रहे हो यहाँ? मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। किसान अंदर से तो बिल्कुल डर गया था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। उसने भालू से कहा, क्यों ना मैं और तुम एक समझौता कर लें? फसल को हम आपस में बांट लेते हैं। भालू ने कुछ देर सोचा, कहा ठीक है, अच्छा प्रस्ताव है, कैसे बांटेंगे? किसान ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया, अपनी बुद्धि का। उसने कहा, ऐसा है, ऐसा करते हैं, जब ये फसल होगा तो उसका जो जड़ है, जो जमीन के अंदर है, वो तो मैं ले लूंगा, और जो हरे भरे अच्छे पत्ते रहेंगे ऊपर, वो तुम ले लेना। भालू को थोड़ी पता था कि जड़, आलू में तो जड़ ही चाहिए। तो बोला, ठीक है, लेकिन किसान, अगर तुमने धोखा दिया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। किसान बोला, नहीं नहीं, मैं धोखा नहीं दूंगा, मैं बहुत ईमानदार हूं। दोनों में समझौता हो गया। जब समय आया, फसल पकी, तो किसान आलूओं को खोद के निकालने गया। आप में से बहुत से बच्चे जानते होंगे या देखा होगा आपने कि आलू या जमीन के अंदर प्याज, लहसुन सब जमीन के अंदर होती है, और उसे जब वो पक जाती है, पूरा हो जाता है उसका समय, तो उसे खोद के निकाला जाता है। किसान खोद के निकाल रहा था। भालू पहुंच आया, कहा, किसान, मेरा हिस्सा दो। किसान बोला, बिल्कुल ले लो। उसने सारे पत्ते काट काट करके दे दिए उसे, और जड़ को अपनी बैलगाड़ी पे लाद लिया और उसे बेचने शहर जाने लग गया। और कुछ दूर शहर की तरफ जा ही रहा था, फिर वापस घूम फिर करके भालू आ गया वहां पर। बोला, किसान, कहाँ जा रहे हो तुम? वो बोला, अरे जो जड़ें मैंने ली थी ना, पत्ते तुम्हें दे दिए थे, तो उन जड़ों को मैं जा रहा हूँ शहर के बाजार बेचने। भालू बोला, अच्छा अच्छा, मुझे एक जड़ दे दो, मैं देखूं कैसा लगता है खाने में। किसान ने एक आलू उठा कर दे दिया। भालू ने खाया, उसे बहुत अच्छा लगा। अब भालू को खूब क्रोध आया। बोला, किसान, तूने मेरे साथ धोखा किया, अब तू जंगल में लकड़ी काटने आना, देख मैं क्या करता हूँ तेरा। किसान फिर डर गया, क्योंकि वो क्या करे, उसकी तो जमीन जंगल के पास ही है। बोला, नहीं नहीं, अगली बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, और अगली बार तुम ले लेना जड़, और मैं ले लूंगा पत्ते। भालू बोला, हाँ ये ठीक है। अब अक्लमंद था किसान, अगली बार उसने उसी जमीन पर गेहूं की फसल बोई। अब गेहूं में जड़ का क्या काम, उसमें तो पत्तों का ही काम। बोला,
भालू, इस बार धोखा मत करना। किसान बोला, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, जैसा तुम कहोगे मैं बिल्कुल वैसा करूंगा। इस बार सारी जड़ें तुम्हारी और सारे पत्ते मेरे। भालू तैयार हो गया। अब जब गेहूं की फसल पक गई, काटने का समय आया, किसान काटने चला, भालू फिर पहुंचा। मेरा हिस्सा दो। किसान बोला, बिल्कुल लो। उसने फसल काटी, सारे पत्ते की तरफ का हिस्सा अपने पास रखा जिसमें कि गेहूं की बाल लगी हुई थी, और जड़ का हिस्सा सारा दे दिया भालू को। और अपना जो गेहूं वाला पत्ते वाला हिस्सा था जिसमें गेहूं थे उसको लाद करके बैलगाड़ी पे अपने घर ले आया। अब भालू के पास जड़ बची। अब जड़ को खाए तो आलू थोड़ी थी, आलू वाली जड़ बिल्कुल नीरस बेस्वाद, उससे चबाई ही नहीं गई। और वो दुखी उदास भालू हो गया और साथ ही साथ किसान पर बहुत ही क्रोधित। लेकिन किसान ने दोनों ही बार अक्ल से, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने जीवन की रक्षा की। तो बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी संकट की स्थिति उत्पन्न हो, आपदा हम पर आए, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। उस समय हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, और जिससे सरलता पूर्वक हम जो काम करके अपनी और अपनों की रक्षा कर सकें, वो काम करना चाहिए। तो आप लोग भी घबराइए नहीं। कोई संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से काम लीजिए, और देखिए सब ठीक हो जाएगा। जैसे किसान ने अपने जीवन की रक्षा की और अपने फसलों की भी रक्षा की। ठीक है, आशा करती हूँ आप सब लोग इससे इस शिक्षा जरूर ग्रहण करेंगे। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।